हेलो माय स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन नंबर 9 दिए हैं। ये है फिलिंग द ब्लैंक्स। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम इज डैश। केमिस्ट्री क्लास चल रही है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर जेईई एडवांस 2022, एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज। एप्लीकेशंस का ए, विद का डब्ल्यू और कॉन्सेप्ट का सी, एस का मतलब सीरीज। मतलब अब इस क्वेश्चंस को देख करके आप अपने ट्राई कीजिए और इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 10 होगा, क्वेश्चन नंबर 10। इसके पहले 9 कराए थे तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कर देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 है और अब इसको अटेम्प्ट करिए और फिर मैं इसको बताता हूँ कि कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा। दिया हुआ है क्रोमियम, तो आप जानते हैं कि क्रोमियम आएगा 3D सीरीज में। मतलब उसको अगर लिखा जाए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसके ये नाम जो है एलिमेंट का ये नाम हो गया और इसके एटॉमिक नंबर यहाँ लिख दे रहे हैं। किसी एक का याद कर लीजिए, सभी को याद रहता है जिंक 30 है, इसका मतलब ये 29 है, ये 28 है, यह 27 है, यह 26 है, यह 25, 24, 23, 22, 21 और एटॉमिक नंबर भी याद कर लीजिए, इसी बहाने कुछ तो याद होगा। तो एटॉमिक नंबर यही जेड है। अब एटॉमिक वेट 45, 48, 51, 52, 55, 56, 60, 60, ये 63.5 और 65.4। जिनको नहीं याद रहे, बहुत आसान तरीका, पहले लिखिए 4, उसके पीछे लिखिए 5, उसके पीछे लिखिए 6, तो 4, 5, 6 हो गया और यहाँ एक डेसिमल दे दीजिए आंसर। और ठीक इसके पहले 63.5 है। आदमी बोलता है ना 36 का आंकड़ा है, तो 36 की जगह ये 63 हो गया और ये कॉपर से हम लोग का मतलब 36 का आंकड़ा नहीं होकर के 63 का आंकड़ा है। और ये 36 का मतलब ऐसे लिखते हैं 36, ये 36 का आंकड़ा मैंने इधर देख रहा है, इधर देख रहा है। और 63 होगा देते हैं 63, 6, तो 6 को ऐसे लिख दीजिए और 3। ये ठीक लग रहा है, सामने सामने बैठा हुआ है, गप मारना है। और ये लग रहा है उल्टा है, ये इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, 36 का आंकड़ा है। तो ये 36 का आंकड़ा नहीं है, 63 का आंकड़ा है, मतलब इस टाइप का है। कॉपर सामने सामने बैठे हैं, उसका हाफ। ओके, तो इस तरह से जैसे भी याद कीजिए। अब हम लोग का काम है क्रोमियम का निकालना। सॉरी, यहाँ पर है क्रोमियम का ही निकालना, लेकिन कैसे सोचेंगे देखिए, पहले उसको बताते हैं। इसके पहले आएगा 21 के पहले आएगा कैल्शियम 20, तो कैल्शियम का होता है 20, उसको याद कीजिए। और वो भी नहीं याद आए तो उसके पहले 18 याद कीजिए। तो चलिए पहले 18 का ही लिखते हैं। आर्गन का होता है 18, तो 18 में होता था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये हो गया अबव प्रिंसिपल से। यहाँ 2 आ गया पहला सेल में, दूसरा सेल में आ गया 8, 2,8, यहाँ आ गया 8, तो 8, 8, 16, 2, 18, ये 18 का खत्म हो गया। अगर वही
मान लीजिए हमको चाहिए 18 पे 19 का पोटासियम का, तो पोटासियम तो 19 होता है, तो 19 के लिए यहाँ पर सब कुछ वही रहेगा, इसमें कुछ बताने का जरूरत ही नहीं है। अब इस 19 के बाद 3D नहीं आएगा, ये नहीं कि 3S 3P लिख दिए तो 3D लिख दिए, वो अब इसको पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। अब आएगा डायरेक्ट 4S, तो 19 है तो एक तो आ गया 19। अगर 20 आया, कैल्शियम आया 20, तब यहाँ पर सब कुछ वही रहेगा, ये वाला 4S2 20 हो गया। अब आया हमारा 21, तो यहाँ 21 स्कैंडियम है, तो 21 में यहाँ बढ़ा दीजिए। तो इतना दूर हम बार बार नहीं लिखेंगे, इतना दूर की जगह सीधा लिख दे रहे हैं। ये किसका है? तो आर्गन का है, इससे मैच कर रहा है, तो इसलिए डायरेक्ट इसको आर्गन लिख दीजिए। ये हो गया आराम से 18, और यहाँ लिख दिए तो ये 20 हो गया। अब ये 21 है, तो अब आएगा इसमें 3D1, ये 21 का हो गया। अगर 22 का चाहिए, ये सब ग्राउंड स्टेट में लिख रहे हैं, तो इसका आएगा आर्गन आएगा, इसका 20 हो गया, ये 22 हो गया। अगर 23 चाहिए वैनेडियम, तो वैनेडियम लिखेंगे 23, और यहाँ आर्गन का 18, और इसका लिखेंगे 20, और इसका लिखेंगे 3, 23 आ गया। अब आया जो हमको जरूरत है, तो अब लिखेंगे क्रोमियम, तो क्रोमियम का 24। मतलब इसी बहाने हम 1 से लेके 24 तक का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का एक तो प्रैक्टिस भी करा दी है। अभ्यास करिए, कुछ करना नहीं है, उतना पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट किताब निकालिए, क्वेश्चन निकालिए, और जे एडवांस का क्वेश्चन निकालिए या उसे हाई लेवल का निकालिए, और बिना देखे सोल्यूशन बनाते रहिए। अपने बनाइएगा 44 साल का, अपने सीख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्रोमियम के लिए आ जाएगा, यहाँ पर सीधा 18 का 20 हो गया, फिर आएगा 18 हो गया यहाँ पर आर्गन का, अब यहाँ आएगा 20 4S2 20 हो गया, 4 है तो 3D4 ऐसा होना चाहिए। लेकिन पता चलेगा कि ये रॉन्ग है, तो सही क्या है? तो होता है कि जब अगर ये डी में देखिए तो एक होता है हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, और एक होता है फुल हाफ फील्ड की जगह माने फुल फील्ड स्टेबिलिटी। तो फुल फील्ड माने जो आएगा, हाफ फील्ड वाला आता है स्टेबिलिटी क्रोमियम के लिए, और जब फुल फील्ड वाला स्टेबिलिटी आएगा तो वो आता है ये कॉपर के लिए, ये कॉपर में आएगा। और अभी क्रोमियम का है, तो इसमें क्या होता है? तो 3D4 4S2 है, तो इस D सबसेल का जो भी हम ऑर्बिटल में D में पुट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसको स्टेबिलिटी लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स को ये हुड्स रूल में ही मिलेगा। मैग्नेटिक मोमेंट का स्पिन निकालिए, और वो मतलब स्टेबिलिटी के लिए उसका मतलब हाफ फील्ड स्टेबिलिटी एंड फुल फील्ड स्टेबिलिटी वो पढ़िएगा तो समझ में आएगा। और अभी मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, खाली मैं नाम बता दे रहा हूँ कि हुड्स रूल पढ़ते समय में आएगा हाफ फील्ड स्टेबिलिटी और फुल फील्ड स्टेबिलिटी। तो उस कंसेप्ट में है कि जहां भी ये डी में देखिएगा, हाफ फील्ड क्या होता है? डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो हाफ फील्ड में 5 होना चाहिए, और फुल फील्ड मतलब 10 होना चाहिए। तो उस वक्त इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ला देंगे, क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल बहुत आसपास में है, और इसीलिए इसके जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा तो ये वाला रह जाएगा आर्गन, और ये हो जाएगा 4S1, और ये स्टेबिलिटी के लिए आ जाएगा 3D5, और ये आंसर सही होगा। तो इसीलिए यहाँ जो लिखा गया था आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, आउटर मोस्ट, तो आउटर मोस्ट का मतलब यही दोनों लिखना था खाली। तो इसलिए 3D5 4S1, इसके बाद के स्टेप में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मतलब आर्गन और 3D5 4S1, यही हुआ
क्रोमियम का आंसर्स। क्रोमियम के लिए जो 24 था ये इसका आंसर्स है ग्राउंड लेवल में। लेकिन यहाँ पर खाली पूछ रहा था आउटर मोस्ट, एक लगा दिया आउटर मोस्ट। अगर खाली बोलता नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम लिखिए, तब इतना लिखते और आर्गन की जगह ये पूरा पुट कर देते। मतलब आर्गन का ये पूरा इलेबोरेट करके लिख दीजिए और फिर ये लिख दीजिए, तो हम लिख के भी दिखा देते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये हो गया 18 का, और यहाँ हो जाएगा 19 में 4s1 और फिर यहाँ 5 आ गया 24। ये आंसर होता है। मतलब ये दोनों एक ही है, लेकिन हमको चाहिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही हुआ, लेकिन हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको शॉर्ट में बोल सकते हैं ईसी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिख ही दिए हम, या तो ऐसे लिखेंगे नहीं तो ऐसे लिखेंगे। हमको चाहिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटर मोस्ट में कौन होगा, जो लास्ट में है। तो लास्ट में कौन है, 4s है, इसके साथ ये जो सटा हुआ है, तो इसलिए आंसर्स में आएगा क्रोमियम 24। और इसके आंसर्स में खाली लिखना है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ लिख दीजिएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको नहीं लिखना है, सिर्फ एयर लिख देना है 3d5 4s1, और यही आंसर्स यहां फिल इन दी ब्लैंक्स में आएगा। यही इसका फिल इन दी ब्लैंक्स का आंसर है। तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। 44 साल का क्वेश्चन और उससे भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन बीएससी और एमएससी लेवल तक का किताब पढ़िए और रफ पेपर उठाइए और खाली लिखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप सीख जाइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, सी यू अगेन, बाय।